हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ना कुछ चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी और कहीं ना कहीं ये चीज़ हर किसी ने फेस करी होगी अपनी लाइफ में जब हम सुबह निकलते हैं। और ये चीज़ मेरे साथ कई बार ही हो चुकी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। हो सकता है कोई मेरी वीडियो देख करके और उस किसी को सबक आ जाए। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं डेली निकलती हूँ और ऑफिस के लिए जाती हूँ। तो बैटरी रिक्शा होता है, हम वहाँ बैठे, ठीक है, मैं उसमें बैठती हूँ। तो उसमें क्या हुआ, एक आदमी बैठा हुआ था और मैं बैठ गई वहाँ पर। उसके बाद में मैं सोच रही हूँ, मतलब वो बैठ रहा है और मैं उसके बराबर बैठी हूँ। मैं अपने पैर मैंने यूँ कर लिए ताकि मेरा पैर उससे टच ना हो, और मैं उसके बाद में मैं हाथ भी उससे टच ना हो, मैं इस तरह से कर रही हूँ। वो लिटरली वो अपने हाथ फैलाए जा रहा है। अगर मैं ऐसे होती हूँ तो वो चीज़ यहाँ पर टच होती है, और अगर यूँ करती हूँ तो ऐसे होती है। और सामने फिर थोड़ी देर हमारा थोड़ा सा आगे चलता है हमारा रिक्शा, और उसके बाद में फिर एक लड़का और आगे बैठता है। तो हम 3 लोग हो जाते हैं, इस तरह से 3 जन हो जाते हैं। तो उधर एक जगह खाली थी, तो वो जो सामने बंदा बैठता है तो उधर शिफ्ट भी हो सकता था, बट बिल्कुल वो मेरे सामने बैठा। और वो मतलब इतना मुझे एम्बेरस फील हो रहा था, मेरा मेरा मन कर रहा था कि मैं रिक्शे में से निकल जाऊं, कूद जाऊं। मैं इधर अपने आप को बचाऊं या फिर इधर अपने आप को बचाऊं। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ या कुछ भी, सारे लोग ऐसे होते हैं। पर इन जैसे मर्दों ने ही ना हम लोगों का, हमारी औरतों का, हम लोगों का, लड़कियों का, औरतों का, बच्चियों का जीना हराम कर रखा है। लिटरली हमारी कोई गलती नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, हम अपने काम से निकल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि लोग कह देते हैं कपड़े सही से पहनिए तो आप लोगों से मतलब आप लोग सही से कपड़े नहीं पहनते। हम लोग अपने तमीज़ के दायरे में निकलते हैं। फिर भी कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि उनको बस मौका मिलना चाहिए। और मैं सोच रही हूँ कि मैं किस तरह से मैं इससे बचूँ। मैं इस तरह में यूँ हो गई हूँ, लिटरली अपनी बॉडी यूँ कर दी है, मेरा टच ना हो पाए। और वो चाह रहा है आदमी फैल जाऊँ, मतलब कैसे, उस टच से उसे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इन्हीं लोगों की वजह से हमारे घर वाले परेशान रहते हैं, हमारे हस्बैंड परेशान रहते हैं। उनको ये रहता है कि मतलब हमारे घर की औरत निकल के जा रही है, बच्चियाँ निकल के जा रही हैं, बेटियाँ निकल के जा रही हैं, सेव रहेंगी, कुछ खुदा ना करे हो ना जाए। इन मर्दों की ना ज़ात, और इन जो ख़राब मर्द हैं, सारे मर्द नहीं कहूँगी, जो ख़राब मर्द हैं ना इस दुनिया में, वो चाहे शादीशुदा हों, बुढ़े हों, जवान हों, उन लोगों की कभी भी नस्ल सही नहीं हो सकती। मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से, अगर आपकी बेटी होती, बेटियाँ होती हैं, आपकी बीवियाँ होती हैं, आपके घर की औरतें होती हैं, बहनें होती हैं, उन लोगों के साथ भी आप ऐसे ही करोगे? और आपके सोचो, अगर आप उन लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा हो तो ऐसे ही सब लोग अगर चाहें अपने आप को सलीके से बनाएं, अपने आप को तमीज़ का बनाएं, अपने आप को तमीज़ के दायरे में रखें, तो दुनिया सारी बहुत आसान हो जाएगी। लोगों के लिए निकलना आसान हो जाएगा। आज औरतें निकलने से कतराती हैं। अब ये बताइए, क्या मैं अपने लिए बाइक खरीद लूँ या फिर हेलीकॉप्टर खरीद लूँ अलग से जाने के लिए? सब लोग वही यूज़ करते हैं। पहले ज़माने में रिक्शे चलते थे तो अलग से बैठ जाते थे। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं थोड़ी दूर पर ही मेरा ऑफिस है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि कोई खाली रिक्शा मिल जाए या फिर कोई लेडीज़ वाला रिक्शा मिल जाए। अब कभी कोई कोई आदमी बहुत शरीफ भी होता है, अगर मैं बैठी हूँ तो वो मेरे बराबर में नहीं बैठता, वो सामने वाले हिस्से में बैठता है। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, पर ऐसे लोगों की बहुत कमी है। मैं 5-6 साल से काम कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ ऐसे लोगों की लिटरली बहुत ज़्यादा कमी है। तो प्लीज़ आप लोग जो आदमी देख रहे हैं वो उन लोगों में से हैं, तो अपने आप को संभाल लीजिए। हम जो फेस कर रहे हैं ना, वो हम आपको बता भी नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये कि आप चाहे बच जाओ इस दुनिया में, पर अल्लाह ताला ऊपर देख रहा है। अल्लाह ताला आपसे बदला लेगा। आपको क़यामत के दिन हम आपको पकड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये मतलब एक औरत के लिए एक बहुत परेशानी वाला मसला हो गया है। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी, और मैं मतलब बहुत दिन से ये चीज़ फील कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से ये चीज़ शेयर करी जाए। क्योंकि कोई ना कोई ये चीज़ फील करता होगा। वो डेली करते हैं, मेट्रो में करते हैं, बस में करते हैं, रिक्शा में करते हैं, और बस में भी करते हैं। बस में मैं ज़्यादा अवॉइड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं रिक्शा ही ले लेती हूँ। मेट्रो में भी करते हैं, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम भी इंसान हैं, हमें भी हक है खुल के सांस लेने का, जीने का, अपनी ज़िंदगी जीने का। हम आप लोगों के डर से घर में नहीं बैठ सकते कि कोई हमें किस तरीके से देख रहा है, किस नज़र से देख रहा है, किस तरीके से टच करने की कोशिश करता है। और हमें ना ऊपर वाले ने एक सिक्स सेंस दे रखा है। फीमेल के पास हमेशा एक सिक्स सेंस होता है, उसको पता चल जाता है कि सामने वाला किस नज़र से उसे देख रहा है और सामने वाला किस टच से उसे टच कर रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो आप लोग समझ रहे हो कि हम लोगों को पता नहीं चलता कि आप किसी भी तरह से करो, और सामने वाले को, दुनिया को पता चला, उसको फील हो रहा होता है। बट वो बेचारी बस एक शरीफ में, अपनी शराफत में किसी को पता ना चले या कुछ ना हो, फालतू में नाटक नहीं करना चाहती है। तो आप लोग सुधर जाइए, वरना यहाँ हम नहीं आप लोगों को छोड़ ले, पर ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों से पता रहेंगे। तो गाइस, मैं यही सोच रही थी कि आप लोगों से बोला जाए, ठीक है? आप लोग अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ फील हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।